जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट्स बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस खान सर द्वारा बनाई गई बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था? ऑप्शन ए है उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए। ऑप्शन बी है उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए। ऑप्शन सी है ग्राहकों की शिकायतों का सरल और कम खर्च में निपटारा के लिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? शैशव शब्द भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा बायोमास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, KWH किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगी ऊर्जा की इकाई। डी नंबर आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? तो ये हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है वृद्धि, ऑप्शन बी है कायांतरण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कायांतरण। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों में निर्यात करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनेम्स ऑफ द वर्ड प्रीटी एज यूज्ड इन अबव सेंटेंस। प्रीटी का एंटोनेम्स बताना है। प्रीटी मतलब होता है सुंदर, तो अगली हो जाएगी इसका मतलब बदसूरत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार कौन सा संगठन है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। बी आंसर होगा इसका। अगला 14 नंबर, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी थीमेटिक। अगला क्वेश्चन नंबर 15, आर्यभट्ट एक महान थे, तो महान खगोल शास्त्री गणितज्ञ थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि m/2 बराबर 6 है तो m का मान, तो ये गुणा हो जाएगा, m बराबर कितना आ जाएगा? m बराबर 12 आ जाएगा। तो इसमें जो है सभी आंसर गलत दिए हुए, 12 इसका आएगा आंसर, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन नंबर 17, अधिकरण कारण के चिन्ह होते हैं, तो में पै पर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो परमाणु संख्या के बराबर जो है न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, पर तो इसकी परमाणु संख्या कितनी 16 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी 16 हो जाएगी। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है,
फिल इन द ब्लैंक, ही ट्रेवल्स कार, तो हो जाएगी इसका बाई, ही ट्रेवल्स बाई कार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? तो 2/0, इसको जब भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में रबड़ का उत्पाद करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? अग्रणी राज्य केरल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? यह बोहर ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान होगा, तो इसको देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर देख लेते हैं, a स्क्वायर ये a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab आ जाएगा इस पर, तो माइनस 2ab कट जाएगा, तो अब ये जुड़ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो इस पर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, समीकरण v बराबर u प्लस at क्या जानकारी देता है? तो ये वेग समय का एक फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? तो राजमार्ग है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो ये समुद्र का पर्यायवाची, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से सही कथन इसमें से चुनना है। तो तेल पानी में मिल सकता है, ये गलत है, ये नहीं मिल सकता। स्टोन पानी में घुलनशील है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी, ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी है। चीनी पानी में घुलनशील, हाँ यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, चीनी पानी में घुलनशील है, डी आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन हैं? तो ये हो जाएंगे USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस, UK, फ्रांस और चीन, डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम पहला राज्य है, बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसे माना जाता है? उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, अगर घनाकार डिब्बे की लंबाई 2a है और चौड़ाई 3ac है और ऊंचाई 2ac है, तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब इसी फार्मूला में रख देंगे, तो आयतन बराबर रख देंगे 2ab गुणे 3ac गुणे 2ac, तो यह आ जाएगा 12a³ bc³। तो किसमें दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है,
दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल परजीवी का उदाहरण, सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा है। तो इसका कारण क्या रहा है? कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभाव, टैरिफ नीति, दोनों ए और बी। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों, ए और बी, सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, वसी पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 में लागू हुआ था, 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, 3 समुद्र और से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है, सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर, कर्मचारी रेफरल योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है? तो यह प्रस्वेदन कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। तो इसका नाउन में बदलना है तो नाउन हो जाएगा अप्लाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। एप्लीकेशन का एडजेक्टिव पूछा है तो इसका हो जाएगा अपसेक्नेट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, वृद्धि का सही विलोम है? तो वृद्धि का सही विलोम हो जाएगा क्षय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल जिरंड। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्रिंकिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, फिल इन द ब्लैंक विथ राइट इन्फिनेटिव। तो इसका हो जाएगा टू प्लीज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? अधातु पूछ रहा है तो इसमें आयरन धातु हो जाएगी, सोडियम धातु हो जाएगी, कोबाल्ट धातु हो जाएगी और फ्लोरीन अधातु हो जाएगी। इसका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, ता का उच्चारण होता है? तो ता का उच्चारण दंत से होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ 21 जनवरी 2004 को हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, लिखा है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है, क्योंकि हिमालय जो है वो सबसे उत्तरी भाग है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद फिर ग्रेट हिमालय आता है, फिर उसके बाद लेसर हिमालय जिसे लघु हिमालय कहते हैं, उसके सबसे दक्षिणी में जो आता है वो शिवालिक हिमालय आता है, ठीक ना। तो इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, एक आदर्श ईंधन वह है जो किसका हो? सस्ता हो, ए ऑप्शन है, बी है कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, सी उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, उपयुक्त डी लिखा उपयुक्त सभी। तो इसके सभी गुण होना चाहिए एक आदर्श ईंधन में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है व्यंजनों की, आप बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 33, ठीक ना। अगला प्रश्न है 56 नंबर का, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन किसका है या किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो आप बताइए कौन सी गैसें वो करते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ऑक्सीजन गैस, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर का, एग्रोस्टॉलजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टॉलजी के अंतर्गत हम करते हैं घास का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है?
तो जो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक ना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सुनना होगा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा हम पानी को साफ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्लोरीन, इसलिए तो क्लोरीन है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो क्या कहलाता है? किण्वन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मतलब होता है जैसे भारत का नक्शा बना है, तो ये हुआ, तो अब ये क्या दक्षिण है और ये पश्चिम, तो यहाँ की बात कर रहा है, तो यहाँ ये समुद्र है, समुद्र से इधर को जाती है हवा, तो ये का समुद्र से भूमि की ओर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, लिखा मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो ऑप्शन 29 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 63 नंबर का, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदले तो क्या होगा? तो अब 9.8 किलोग्राम को आप ग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पर 1000 का गुणा कराइए, सीधी सी बात, गुणा कराएंगे तो कितना 9800 आ गया, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 9800 ग्राम, ठीक ना, 9800 ग्राम। अगला प्रश्न 64 नंबर का, प्रतिरोध का सही मात्रक होता है क्या? तो प्रतिरोध का होता हो डी, इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट का मतलब होता है भरपेट मतलब पेट भर, तो इसका व्यय, ये समास जिसमें होगा वो अव्ययी भाव समास होगा, पहला शब्द अव्यय है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? तो वो जो है वो निभा रहा है कौन? जापान, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है ऑप्शन नंबर सी, कौन? कवित्री, ठीक ना। अगला प्रश्न है 68 नंबर का, 68 नंबर का है, लिखा है पोलियो और चेचक रोग होता है, क्या होता है चेचक रोग? तो ये किससे होता है ये बताना है, तो आप डी नंबर इसका करेक्ट ये होता है विषाणु यानी वायरस के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 69 नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 70 नंबर का, पौधों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो होता है जाइलम के द्वारा, क्या होता है किसके द्वारा? जाइलम। पौधे में दो परिवहन के लिए होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जा से मतलब जाइलम जल जाइलम को करता है, फ्लोएम फोड को करता है, ठीक ना। ये जो फ्लोएम है ये फोड को करता है, फोड को करता है। अगला प्रश्न है 71 नंबर का, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन को आपको एडवर्ब बताना। ऊपर एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अफेक्शन का एडजेक्टिव पूछा था, यहाँ पर एडवर्ब पूछ रहा है, तो जो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर अफेक्शनेटली, ठीक ना। और ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या है? एडजेक्टिव था, ये क्या था? एडजेक्टिव था, ठीक ना। अगला प्रश्न है 72 नंबर का, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध होता है? तो आप जानते हो कि मीथेन का सूत्र होता है CH4 यानी एक बांड इधर H, एक ऊपर H, एक नीचे, ठीक। तो ये एकल बंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर H करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर H करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 73 नंबर का, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थीप। यानी जो थीप मतलब होता है चोर, के क्या बताना है? प्लूरल। तो प्लूरल क्या होगा? यहाँ पर थीप EF आएंगे तो IVES हो जाएगा, EF को हटाएंगे VS जोड़ो तो इस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर का, लिखा किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, यदि वह इनमें से 300 रुपये खर्च करता है तो कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है? तो इसको कैसे करेंगे? 2000 रुपये हैं और 300 रुपये खर्च करता है, तो 300 प्राप्तांक गुणे 100 जैसे होता है ना, तो 300 गुणे 100 बटे 2000 से करेंगे तो यहाँ पर एक ये कटा, एक जीरो कटा, 3 जीरो कट गए, 2 से कट गया तो 15 आ गया, तो 15% होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 75 नंबर का, यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ कितना होगा? 1000 में खरीदता है, 1200 में बेचता है, तो 200 रुपये उसको लाभ मिलता है, तो परसेंट में निकालना है, तो हो जाएगा 200 गुणे 100 बटे 1000, कितना होगा? 1000, ठीक ना। 3 से काटे, 3 कट गए तो 20% आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 76 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर, अगर हम भारत का नक्शा बनाए तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही करके, तो
आगे इधर कर लेंगे। तो इधर जो है ये अरब सागर, यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर इसका बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर का, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम में चलते होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गति के प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 78 नंबर का, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो अगर वो 1000 रुपये में खरीदा और 1300 में बेचा तो उसे लाभ कितना हुआ? 300 रुपये। तो 300 का लाभ प्रश्न निकाले, 300 गुणे 100 और बटे खरीदा कितने में? 1000 में। तो सीधी सी बात है, उससे कितने लाभ होगा? ये सब काट देंगे, 30 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30%। अगला प्रश्न है 79 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरतम पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नींबू में, ठीक ना। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, परिधि शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? वो है परिमाप, ठीक। परिमाप को ही परिधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरती है? वो नर्मदा नदी की। ये कहाँ से नर्मदा नदी गिरती है? अमरकंटक से, यानी सतपुड़ा के पास से निकलती है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 82 नंबर का, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान में 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। अगला प्रश्न है 83 नंबर का, यदि सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप जानते होंगे कि इसका सूत्र जो होता है वो टी बराबर होता है रूट के अंदर एल अपान जी होता है। अगर इसके क्या होता है, टी जो इसके रूट एल के समानुपाती होगा, अगर 2 गुना बढ़ाएंगे तो ये कितना रूट 2 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर का, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन नंबर इसका बीच करेक्ट आंसर विकृत यानी जब हाथ जो पैर है वो टूट, यानी उनका फ्रैक्चर हो जाता है, तब वो उसमें एक्सरे किया जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित मान कितना? वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर का, एक आदमी को भट्टी के सामने खड़ा है और निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, कैसे? विकिरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर का, कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? तो 90% से अधिक उसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 88 नंबर का, किस अम्ल में दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो किसके कारण? तो लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? वो होती है 75%, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड को किसको कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड की, जिसे D2O कहा होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 91 नंबर का, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से गैस कौन सी निकलती है? वो होती है अमोनिया गैस, ठीक ना। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O। क्या होता है? N2O, जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 93 नंबर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? ये होता है अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रोजन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न है 94 नंबर का, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 95 नंबर का, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण क्या कहलाता है? वो दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण, ठीक ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, क्योंकि उत्तल दर्पण में 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, एक बिंदु आकार का फोकस पर बनता है, एक छोटा बनता है। अवतल दर्पण में ही बड़ा बनता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें 6 कंडीशन होती है। अगला प्रश्न है 96 नंबर का, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, विशेषता क्या कहलाती है? तो ये विशेषता कहलाती है प्रत्यास्था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर का, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है कितनी होनी चाहिए? तो आर्द्रता 50% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 98 नंबर का, ताप के मापने की इकाई कितनी होती है? तो ताप के मापने की इकाई जो है वो होती है क्या? सेल्सियस। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कॉपर का, ठीक ना। अगला प्रश्न है
लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो होती है पिटवा लोहा में। किसमें होती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, पिटवा लोहा में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगली प्रैक्टिस क्लास के लिए, ये शायद हमारी 11वीं प्रैक्टिस क्लास है, और 12वीं प्रैक्टिस क्लास के लिए आप जुड़े रहें। 12वीं प्रैक्टिस सेट कल होगी, तो आप लगातार हमारे चैनल में जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज के लिए बस इतने ही। जय हिंद।